प्रणाम गुरुजी, जय माँ मातंगी। मैं प्रशांत उड़ीसा से बोल रहा हूँ। कल के जो साधना गजा लक्ष्मी जो साधना था, उसमें बहुत सारे नए नए अनुभव भी हुए। बॉडी तो ज़ोर से वाइब्रेशन हो रहा था और बीज मंत्र जप के समय ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया है और ढेर सारे मिठाई की खुशबू आ रहे थे और जो इत्र लगाया था वो इत्र की खुशबू ना होकर और दूसरा दूसरा अलग अलग की खुशबू आने लगा। और ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी, नीलम बागवे बोल रही हूँ मुंबई से। ये पूजा बहुत ही अच्छी हुई, एकदम अलग पूजा थी। हमने फर्स्ट टाइम ऐसे पूजा की है माता गजा लक्ष्मी की। और जब हम बीज मंत्र का जाप कर रहे थे, तभी मुझे पायल की छन छन सुनाई दी, बहुत थोड़ी देर के लिए सुनाई दी। बट जब जाप करते करते मैं थोड़ी देर के लिए रुकी गई सुनने के लिए। और बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए। और मुझे इत्तर की खुशबू भी आ रही थी, काफी देर तक खुशबू आ रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और पूजा भी बहुत अच्छी तरह हुई। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे लिए भी पूजा कीजिए। और कृपा माता रानी का हमारे ऊपर कृपा रहे, बस यही मनोकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी, थैंक यू सो मच। और दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते गुरुदेव, मैं डॉक्टर प्रशांत बोल रहा हूँ। रात्रि की साधना आप जैसे बताते गए वैसे संपन्न की है। मंत्र जप के दरमियान किसी की उपस्थिति मालूम हो रही थी। साधना संपन्न होने के बाद सुबह सपने में ऐसा देखा कि स्वयं मैं ही बहुत कीमती ज्वेलरी पहने हुए हूँ। माँ ही मेरे में समा हुए है। मेरा चेहरा माँ जैसा था, बहुत ही सुंदर। ऐसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी थी, किसी लड़के में या किसी औरत में नहीं देखी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, कल की गजालक्ष्मी की साधना के बारे में कुछ बताना चाहती थी। कल की साधना नवरात्रि की दुर्गा साधना से भी इतनी कठिन कि शायद मैंने 9 दिन तक साधना की। तकलीफ़ तो वो भी साधना में हुई थी, लेकिन ये एक दिन की साधना में ऐसे लग रहा था कि जैसे ये वो 9 दिन से इंसान सोया न होना, ऐसी नींद की झपकी और पूरी बॉडी में इतना पेन कि बैठ ही नहीं पा रहे थे। ऐसे लग रहा था उठ कर के चले जाएं, बाहर ही निकल जाएं। नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और कल तो एक ऐसा इंसिडेंस हो गया गुरुजी, जो एक गेंदे का फूल था ना, भगवान के पास रखा हुआ था, उसमें कुछ आकृति आ गई एकदम। कोई किसी का फेस दिख रहा था उसके अंदर। ऐसे लग रहा था कि वो फूल है ना, ऐसे लग रहा था किसी का फेस है उसके अंदर। मुझे पहले लगा कि मुझे कुछ भ्रम हो रहा है करके। फिर बाद में मेरी बेटी को भी मैंने दिखाया कि ये क्या दिख रहा है, साधना के दौरान ही ये दिखा हमको। तो मेरी बेटी ने भी बोला कि हाँ मम्मी, इसमें क्लियरली फेस दिख रहा है। ऐसे हम लोग को दिखा, फिर भी हम लोगों ने साधना कंटिन्यू की। और कल देखिए गुरुजी, मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब हो गई साधना के बीच में, और हम लोग इनका जो बीपी का मशीन, दवा वगैरह सब अंदर रह गया था। तो और इनका इतना तबीयत ख़राब हो गया था, चेस्ट पेन होने लगा इनको, पता नहीं उल्टी जैसा होने लगा, पता नहीं क्या क्या होने लगा। और ये बार बार सोच रहे थे कि मैं दरवाज़ा खोल दूं और अंदर जाऊं करके। हम लोग कभी ऐसी गलती करते नहीं है, इनका सब बीपी मशीन वगैरह सब बाहर ही रखते हैं। अभी कल ये बार बार इनको ऐसे लग रहा था कि मैं दरवाज़ा खोल दूं, लेकिन कल फिर ये बार बार 2 बार दरवाजे के पास में ये कान लगा के सुन रहे थे कि नहीं, अभी तक इन लोग की साधना चालू है और डिस्टर्ब होगा। फिर ये जैसे तैसे बैठे रहे, और जैसे ही साधना के लिए हम लोग खड़े हो गए 4:10 पे,
और लाइट ऑन की और तुरंत इनका चेस्ट पेन वगैरह सब कुछ बंद हो गया। फिर ये ना फटाक से हम लोग ने दरवाज़ा खोला ना तो ये आ करके बोले कि मुझे जल्दी पहले बीपी मशीन दो। फिर इन्होंने बीपी वगैरह चेक किया तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कुछ भी नहीं था इनको। लेकिन अचानक से कल पता नहीं इनकी तबीयत बिगाड़ने का क्या कारण था। और कल ना हमारे पीछे कोई तो ऐसा था जो हम लोग नहीं चाह रहा था कि हम लोग साधना करे करके। कल की साधना जो थी ना गुरुजी, मैं बोल रही हूँ ना, नवरात्रि की साधना से भी बहुत ही ज़्यादा कठिन थी, बहुत ही ज़्यादा कठिन थी। क्योंकि ऐसी साधना में बार बार नींद के झपके आना, हम लोग पता नहीं दोनों भी ना, मैं और मेरी बेटी, हम लोग नींद के ऐसे झपके ले रहे थे ना कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ मंत्र जा रहा है और कहाँ हम लोग जा रहे हैं। इतनी परेशानी हुई ना, ऐसे लग रहा था कि कब साधना ख़त्म हो, या तो ऐसे लग रहा था कि अब बीच में से छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है करके। ये कल का अनुभव। जय गुरुजी। गुरुजी, जब मैं साधना कर रहा था तो बीच में मुझे ऐसा लगा था कि जैसे सर पे कोई, किसी ने उंगली से कोई वैसे कर रहा है, उंगली से छू रहा है, और हल्की हल्की पायल की आवाज भी आ रही थी। मैं थोड़ी देर आई तो हल्की हल्की आवाज भी आई। बाकी गुरुजी नमस्कार। मैं श्रीकांत बात कर रहा हूँ। और आपने जो गाइड कर लिया, तो आपने जैसे बोले वैसा वो माँ लक्ष्मी देवी या गजलक्ष्मी का साधना का किए थे, मैं और मेरे फैमिली भी। तो इसमें कल पूजा के बीच में तो मेरे फैमिली ने गजलक्ष्मी का बीज मंत्र पढ़ रहे थे ना, वो टाइम पे एक आपने जो बोला जैसा, तो पायल की छन छन आवाज़ एक ही बार सुने आए थे, और बाद में कुछ भी नहीं। और उसके बाद गुप्त मंत्र पढ़ने के समय पे भी, समय पे वो टाइम पे, और कुछ भी आवाज़ या कुछ भी वाइब्रेशन ऐसा टच किया जैसा फीलिंग ऐसा कुछ भी नहीं आया था। सो नॉर्मल जैसा 4:15 4:15 तक किए थे, लेकिन वो टाइम पे कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखा। बाद में सो गए थे। और सो गए ना, मेरी फैमिली को सोने के बाद एक ख्वाब आया था। वो ख्वाब में क्या है बोले तो मेरे फैमिली वालों ने एक अच्छा सा लड़का, एक छोटा सा बच्चा, वो बहुत कांति है उनका मुंह में, ऐसा ब्राइट ब्राइट है, तो कला है मुंह में। तो वो बच्चा को मेरा फैमिली ने लेने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो बच्चा की माँ ने नहीं दे रही थी। तो उन्हें मेरे फैमिली ने क्या किए थे, धोखा देके वो बच्चे को चोरी करके लेके जा रहे थे। वो टाइम पे क्या हुआ, एक दीवार आया था, छोटा सा दीवार आया था। वो दीवार को क्रॉस करने के लिए नया है, तो क्रॉस करने के टाइम पे उनकी एक दूसरा औरत थी, 2-3 बच्चे थे। वो औरत को ऐसे वो बच्चे को देने लग रहे थे, लेकिन दिया नहीं, कंप्लीट हाथ बढ़ाए। वो बच्चा, उनके पास जो कांति का जो बच्चा है ना, उनको देने के लिए दीवार को क्रॉस करने के टाइम पे ऐसा दे रहे थे, लेकिन दिया नहीं, हाथ सामने रखे थे बस। उसके 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 कंटिन्यूशन में एक शिवा की जो भगवान शिवा की भक्त एक लेडी है, उन्हें उन्हें मेरे फैमिली के सामने जा रही थी। क्यों जा रही थी बोले तो थोड़ा क्रोध जैसा मुंह रखे ऐसा मेरे फैमिली के सामने से जा रही थी। उन्हें क्या कह रही थी, एक एक बच्चा को बचाने के लिए वो उसका क्रोध में जा रहे थे। एंड वो बच्चा का, वो छोटा बच्चा का आसपास पूरा राउंड किए थे बड़े बड़े लोगों ने, तो उनको कुछ मारने के लिए। तो उन्हें ये शिवा का भक्त औरत ने क्या किए थे, वो बच्चा को गायब करके वो बच्चे के स्थान में उन्हें थी, मतलब वो बच्चा को
बचाई। वो खौफ आया था, लेकिन अब